कपूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव उपासना से मृत्यु पर विजय। आज आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं महामुनि। मृगसिंह के पुत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिता को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। बेटा, माँ महिमकुंडू ने दुखी मन से श्री मार्कंडेय जी के मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बतलाया, तुम्हारी माता मरुद्विती को कोई संतान न होने से मैंने उसके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। कृतार्थ जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभ से याचना की। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। त्रिपुरारी बोले, मुने, तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र की कामना तुम्हें है? मैंने तुरंत प्रभु से के चरणों में निवेदन किया, मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। अल्पायु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र ही अभीष्ट है। भगवान शशांक शेखर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भोलेनाथ के वरदान से तुम में अद्भुत गुण विद्यमान है। तुमसे हम दंपत्ति अत्यंत सुखी और गौरवान्वित हैं। कुछ रुककर कातर स्वर में श्री मृकंडू ने कहा, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो चला है। आप मेरे लिए चिंता न करें। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से पिता को आश्वस्त करने के लिए विनम्रता के साथ कहा। भगवान आशुतोष कल्याण स्वरूप एवं अभिष्ट फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। तदंतर श्री मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों की धूली मस्तक लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँचे। उन्होंने अपने ही नाम पर शिवलिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से भगवान मृत्युंजय की उपासना करने लगे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। मृत्यु के दिन श्री मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पाश पड़ गया। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा कि सम्मुख भयानक काल खड़े थे। मार्कंडेय जी ने निवेदन किया, महामते काल, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अपने प्राण प्रिय मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर लूँ। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ब्राह्मण, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है, काल ने कहा। काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने के लिए पास खींचना ही चाहा कि दूर जा गिरे। वे पीड़ा से छटपटाने, भय से कांपने लगे। भक्त शिवलिंग से साक्षात भूत भावन भगवान शंकर ने प्रकट होकर अत्यंत क्रोध से काल के वक्ष पर कठोर पदाघात किया। काल की दुर्दशा एवं अपने आराध्य का अनुपम रूप लावण्य देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने आशुतोष के चरणों में मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति रस की नवीन मंदाकिनी वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रभावित होने लगी। चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति में वेयम। देवाधिदेव महादेव जी उन्हें अमृत प्रदान कर दिया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।